फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को क्या ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो चेकलिस्ट होती है ना, जैसे अपन कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, हम कुछ खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, हमारी चेकलिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम कभी ट्रेवल्स के लिए जा रहे हैं तो हम चेकलिस्ट देते हैं ना कि हमने शूज़ रख लिए, बैग पैक हो गया, ये हो गया। तो सेम क्वेश्चन मेरा है कि अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको ऐसे कौन से नियम और क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे वो एक अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, जो भी एक उसका बजट है ना, तो उसका वो वेस्टेज ना जाए या फिर वो कहीं पर ऐसा फंसा हुआ महसूस ना कर पाए। एक कंज्यूमर होता है ना, कई बार ऐसे लालच के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उसको क्या चेकलिस्ट देखनी चाहिए? बहुत अच्छी चेकलिस्ट उनको बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आप जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो आप किस लोकेशन में खरीद रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोकेशन आज के टाइम पे ग्रोइंग है कि नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक। सेकंड डिसीजन इज आप किससे खरीद रहे हो। बिल्डर्स की रेपुटेशन, बिल्डर की रेपुटेशन है जी। या तो आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस आदमी का जो रेपुटेशन है, आदमी का की जो नीयत है वो अच्छी है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि इस इंडिया में मैक्सिमम केसेस जो होते हैं कोर्ट्स में वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ सर, सही। और बाकी केसेस भी जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू होता है उनका। डिवाइडेशंस, भाई बहन, ब्रदर्स, ये सब चलते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी इज अ वेरी फ्रेजाइल टॉपिक, मतलब सेंसिटिव चीज होती है। बिल्कुल सर, बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1,50,000 में कोई चीज कर सकते, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप कोई छोटा भी प्लॉट आप लेने जाते हो, सपोज आप भोपाल में कोई 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने जाते हैं और उसका अगर 1,000 रुपये भी अगर रेट है तो भी वो बढ़ जाता है। तो ऐसे करके आप अगर 2,000 तो बहुत ही कम हो जाता है, 2,000, 5,000 जैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से आज की डेट में प्रॉपर्टी की रेट चल रहा है, तो तकरीबन मिनिमम एक 20 लाख, 50 लाख के हिसाब से वो चीज़ें, ठीक है।